रोली चंदन का दान करने से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। कपूर का दान करने से तो वाक सिद्धि हो जाती है, वाणी सिद्ध हो जाती है। हवन में, यज्ञ में, आरती में कपूर जरूर जलाया करें। जिस घर में कपूर जलता है महादेव उस घर में त्रिशूल लेकर के खड़े रहते हैं। जहाँ शंकर खड़े होते हैं वहाँ यमराज के दूत प्रवेश नहीं करते। ऐसी इतनी बड़ी महिमा है। कपूर के प्रति बड़ी श्रद्धा रखिए। मैं 365 दिन कपूर हवन में, यज्ञ में, आरती में जलाता हूँ। उसी की महिमा का वर्णन किया है। जिनके घर में सुपारी है, गंध है, चंदन है, रोली है और जनेऊ है, कपूर है, ये चीज़ें जिनके घर में मिलती हैं उनके घर में वास्तु दोष नहीं रहता। पता नहीं आप कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, कहाँ कहाँ पूछने को जाते हैं वास्तु दोष। इतने बढ़िया बढ़िया बाथरूम बनाए थे वो तोड़ दिए, इतनी बढ़िया बढ़िया रसोई बनाई थी वो तोड़ डाली, इतने अच्छे अच्छे कमरे बनाए और इन वास्तु शास्त्रियों को कहने से सब चौपट कर दिया, सब तोड़ा ताड़ी कर दी। मैं आपको निवेदन करूंगा कुछ भी मत तोड़ो, सब जोड़ना शुरू कर दो भैया। तोड़ना नहीं है। तोड़ना क्या है? जिसके घर में तुलसी पूजन होता है, जिसके घर में महादेव का अभिषेक होता है, तुलसी पूजन जिसके घर में, वहाँ पितृ तृप्त रहते हैं। जिसके घर में शिव पूजन होता है क्योंकि धरती के मालिक महादेव हैं, उस जमीन में वास्तु दोष नहीं रहता क्योंकि वास्तु भगवान महादेव का पुत्र है। इसलिए उस स्थान पर वास्तु का कोई भी किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं रहता। मैं निवेदन करूंगा जिसके घर में है सुपारी उस घर को गणपति गजानंद कभी छोड़ के नहीं जाते, और जिनके घर में गणेश रहते हैं उस परिवार के स्त्री पुरुषों की बुद्धि कभी भी नहीं बिगड़ती। सुपारी इतनी विशेष है। अभी मैं पिछले दिनों में कहीं महीनों में कहीं कथा कह रहा था और मैं बोल रहा था कि आप इतनी बार आकर के बोलते हैं नई नई शादी हुई है, बहू में और बेटे में कैसे भी बनती नहीं है, हम बड़े परेशान हैं, घर में प्रसन्नता नहीं है और वो तो तलाक लेने को तैयार हैं। मैंने उन्हें कहा कि बहू और बेटे में इसलिए नहीं बनती कि आपने बच्चों की शादी करी, आपने फार्म हाउस बहुत बढ़िया बुक किया, आपने बहुत बड़ा होटल भी बुक किया, कार्ड भी तुमने बहुत बढ़िया छपवाया और जो लोग चल करके आए एक एक प्लेट 3-3 हज़ार रुपए की थी। इतना आपने पैसा खर्च किया, लेकिन पंडित जी आपको कहते रहे भांवर का समय हो गया है, लेकिन तुम तो डीजे में मस्त हो रहे थे। भांवर का टाइम कब निकल गया तुम्हें पता ही नहीं लगा। मंडप कब बनाया गया, कहाँ बनाया गया, कैसा बनाया गया, किसने बनाया, ये तुम्हें आज तक नहीं पता। तो बहू और बेटे में बनेगी कैसे? यदि आप मेरी व्यासपीठ के श्रोता हैं और आप अपने बच्चों का विवाह करने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहला क्रय, सबसे पहली कोई खरीदारी हो तो सबसे पहले पूजा की सुपारी खरीद करके लाना। आप देखना आपके घर में जैसे लक्ष्मी नारायण रहते हैं, पार्वती महादेव और माता सची और इंद्र रहते हैं, आपके घर में बहू और बेटे इस प्रकार से रहेंगे। मेरी बात मान लो, फायदे में रहोगे, कौड़ी कुछ भी नहीं लगेगी, आपका टका नहीं लगेगा। फ्री में परामर्श दे रहा हूं, सुन लो। पहला, जब आप खरीदारी के नाम पर आप खरीदने के लिए जाएं तो सबसे पहले गजानंद की सुपारी लेकर के आना और सब चीजें बाद में आवे।